फास्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। भारत और अमेरिका के बीच बहुत बड़ी डील लगातार हो रही है। खासतौर पर भारत की सामरिक शक्तियों में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि भारत ये तमाम जो टेक्नोलॉजी एक तरफा हासिल कर रहा हो, भारत के जरिए अमेरिका को भी बहुत कुछ हासिल हो रहा है। और कहने के अमेरिका की जो विश्व में जो साख गिरती जा रही है उसे बचाने में भारत बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। अब भारत के साथ अमेरिका एक ऐसी डील कर रहा है, या जिस वक्त मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं डील लगभग फाइनल हो चुकी होगी, वो ये कि अब भारत में बनने वाले लड़ाकू विमानों के जो महत्वपूर्ण इंजन हैं वो अब भारत में ही बनेंगे। जी हां, अब तक हम इस टेक्नोलॉजी को लेकर अमेरिका पे आश्रित थे, लेकिन अब मेक इन इंडिया के तहत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि ये जो महत्वपूर्ण इंजन हैं वो अब भारत में बनेंगे। ये कितने महत्वपूर्ण इंजन आपको बता दें कि अमेरिका की जीई एरोस्पेस और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी कि HAL के बीच में यह समझौता हुआ है, और इस समझौते पर सबकी नजर है। फाइटर प्लेन के इंजन बनाने का यह समझौता हुआ है। जी हां, यह फाइटर प्लेन खासतौर पर हमारे जो हल्के लड़ाकू विमान है तेजस, जिससे हमारे पड़ोसी मुल्क भी काफी भय खाते हैं, इस तेजस विमानों के जो इंजन है उसमें जो है हमें सहयोग मिलेगा, भारत में बनेंगे। इस इंजन को F404 इंजन कहते हैं, F404। ये लड़ाकू विमानों के इंजन भारत में ही बनेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम दूसरे देशों की तरह सिर्फ टेक्नोलॉजी ले ली, साहब हमने खरीद लिए या वेपन्स को खरीद लिया, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इस पर हम फोकस नहीं कर रहे हैं। बल्कि अगर हम कोई टेक्नोलॉजी ले रहे हैं, कोई वेपन्स ले रहे हैं, हथियार ले रहे हैं, तो उसका भविष्य में निर्माण भारत में ही हो सके, इस तरह की शर्तों पर अब हम डील कर रहे हैं। और सामने वाला देश जो हमसे ज्यादा विकसित है वो हमारी शर्तें सहर्ष मान रहा है, खुशी खुशी मान रहा है, और हमें ये टेक्नोलॉजी भी दे रहे हैं। हम आपको बता दें कि पहले जीई यानी कि अमेरिकन जो कंपनी है ये इन इंजन को हमें सप्लाई करती थी। जैसे हम बता रहे हैं कि लगातार हम इसको खरीदते थे, पहले इस तरह के इंजन की सप्लाई होती थी, लेकिन अब इस इंजनों का हम अब इसका इस्तेमाल खुद करेंगे, खुद हम इसको लड़ाकू विमान बनाएंगे। और अब इस टेक्नोलॉजी के जरिए दर्शकों को आपको बता दें कि अब हमारे जो तेजस ही नहीं, काफी और अहम जो हमारे लड़ाकू विमान हैं उसके इंजन, उनके तमाम जो कलपुर्जे हैं वो भारत वर्ष में बनाए जा सकेंगे। यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जो एक समय माना जाता था कि यहां पर अगर कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाए तो फिर बरसों बरस वो बनने में लग जाते थे, वो टेक्नोलॉजी ही पुरानी हो जाती थी। लेकिन अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो अब HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के जरिए बन सकेंगे। और हमारे भारतीय विमान जो है तेजस जैसे जो विमान जिसकी विदेशों में भी काफी डिमांड है, उसके इंजन अब भारत में ही बनाए जा सकेंगे। यानी कि मेक इन इंडिया का पुख्ता बंदोबस्त यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में करते नजर आ रहे हैं। उस विषय पर चर्चा करने के लिए हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल सर, हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे कर्नल साहब से, खुराना साहब से। कर्नल खुराना साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद सर। जय हिंद आशुतोष। कर्नल SPS खुराना सर, सबसे पहले इस डील को लेकर आप फौजी हैं, पूरी फौज जो इस डील को खासतौर पर देख रही है, कितने उत्साहित हैं आप इस डील को लेकर? ये जो डील भारत और अमेरिका के बीच में हो रही है, और जहां अभी आपको मालूम है हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अभी अमेरिका में हैं, और ये डील और भारत के HAL के बीच में हो रही है। इस डील में एक बहुत बड़ा अंतर यह है, ये हम बना बनाया प्रोडक्ट नहीं ले रहे, हम उनसे टेक्नोलॉजी पूरी ट्रांसफर करवा रहे हैं। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में 80% जो इंजन और उसके कंपोनेंट्स हैं वो भारत में बनेंगे। पहले जैसे आपने सही कहा कि सालों साल लगते थे एयरक्राफ्ट आने में, अब इंजन 3 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी कितनी बढ़ जाएगी, और हमको दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा एयरक्राफ्ट
और इसके इम्प्रूव्ड वर्जन के लिए। और तीसरी बात ये कि इससे हमारी भविष्य की जो टेक्नोलॉजी डेवलप होगी और ट्रांसफॉर्मेशनल डेवलपमेंट होगा एयरफोर्स और नेवी के एयरक्राफ्ट का, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए मैं बहुत खुश हूं कि ये जो डील हो रही है ये भारत के भविष्य में एक पहला ऐसा कदम है जिसे हम कहेंगे जिससे कि भारत डिफेंस के सेक्टर में एक उच्च प्रशिक्षित और संपूर्ण तरह से आत्मनिर्भर प्रदर्शन करेगा। है जो भारत को अब हासिल होने जा रही है, ये कितना महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि अगर इस टेक्नोलॉजी को भारत खुद से भी अगर हासिल करने की कोशिश करता तो कितना अरसा लग जाता। F404 इंजन से कितने उन्नत इंजन हैं, और अमेरिका जो टेक्नोलॉजी हमें दे रहा है, ये इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने के बाद भारत किन चुनिंदा देशों में शुमार हो जाएगा जिसके पास ये टेक्नोलॉजी होगी? भारत मेरे कहना चाहिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इतनी उन्नत टेक्नोलॉजी कैसे है जी, क्योंकि जब भी ये इस तरह की टेक्नोलॉजी आती है ना, इसमें बहुत ही गहरा प्रॉपर्टी राइट टेक्नोलॉजी कहलाती है ये वाली, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को भी ना टॉप सीक्रेट रखा जाता है जी। वहां हर कोई अप्रोच नहीं कर सकता, हर व्यक्ति उसमें अप्रोच नहीं कर सकता, क्योंकि यदि ये टेक्नोलॉजी लीक हो जाए तो बाकी देश ही बना ले। अब इस टेक्नोलॉजी में भारत को मिल क्या रहा है, खास चीजें हमें ये जानना है। पहला चीज जो उसमें शामिल है वो है कोटिंग एंड मशीनरी टरबाइन ब्लेड्स। जैसा आप जानते हैं कि एविएशन हिस्ट्री में जो जेट टरबाइन इंजन होते हैं, इनके कंपोनेंट का बनाना और इसको तैयार करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसको बहुत ऊंचे तापमान पे लगभग मैं कहना चाहूंगा कि 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक इस टरबाइन इंजन को अपनी शेप, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी दक्षता को बनाए रखने में, मतलब एफिशिएंसी को बनाए रखने में अति आवश्यक होता है। देखो, जब आप इतनी स्पीड से चलेंगे, इतनी हाई स्पीड से आप थ्रस्ट लेंगे तो टेम्परेचर बहुत अंदर ऊंचा हो जाता है। जो पुराने जेट इंजन हुआ करते थे उसमें मिश्र धातु जिसे कहते हैं एलॉयज, पहले वो यूज में आते थे, और वेरी हाई टेम्परेचर पे, बहुत ऊंचे तापमान पर ये फेल हो जाते थे, जिसके कारण से इनका जो इंजन है उसको, उसकी जो थर्मल एफिशिएंसी है वो खो देते थे। इस कारण को देखते हुए गिनी चुनी कंपनियों ने, हैंडफुल कंपनियों ने, अब हम भारत भी उसमें शामिल कर सकते हैं, HAL भी शामिल हो जाएगा, इन्होंने एक सिंगल क्रिस्टल टरबाइन एरोफाइल को बहुत ही गहन केमिकल इंजीनियरिंग के अध्ययन के साथ में इन्होंने सुपर अलॉयज बनाए और उस सुपर अलॉयज का इस टेक्नोलॉजी में प्रयोग किया। इस सुपर अलॉयज की टेक्नोलॉजी करने से क्या हुआ, अंतर क्या पड़ा? मेन अंतर पड़ा कि इंजन की जो प्रोटेक्शन लाइफ थी वो 3 से 4 गुना बढ़ गई, और इसका जो वेट था वो काफी कम हो गया, लाइट हो गया मतलब। और इसके साथ जो मेल्टिंग पॉइंट था, जो पिघल जाते थे हाई टेम्परेचर के ऊपर, उससे थर्मल एफिशिएंसी बढ़ गई, वो नहीं पिघलते। और अंत में कहूंगा कि इस इंजन की जो लाइफ है, जो पहले कुछ 100 घंटे होती थी ओवरऑल करने से पहले, ये 25,000 घंटे हो गई, मतलब कई गुना बढ़ गई। तो मैं कहूंगा कि ये टेक्नोलॉजी भारत के लिए एक वरदान साबित होगी आने वाले समय में, न केवल तेजस मार्क 2 में, बल्कि आने वाले एडवांस और मीडियम एयरक्राफ्ट में भी इसका यूज होगा। सर, इसको अगर थोड़ा डिप्लोमेटिक आधार पर भी हम इस खबर को समझने की कोशिश करें तो अमेरिका के लिए भारत में एक ऐसा भरोसेमंद पार्टनर बनता जा रहा है जहां पे अपने टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर रहा है, क्योंकि चाइना रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए अक्सर टेक्नोलॉजी को अपने हिसाब से जो है कन्वर्ट कर लेता है। विमानों की हम बात करें, तमाम टेक्नोलॉजी की बात करें तो न केवल भारत अमेरिका के लिए एक भरोसेमंद पार्टनर बन रहा है, बल्कि हम दूसरी तरफ देखेंगे तो एक लंबा अरसा हमने रूस के भी एक भरोसेमंद साथी के तौर पर निभाया है। तो विश्व के अगर 2 ध्रुवों की हम बात करें तो दोनों ही ध्रुवों के हम बेहद करीब हैं, बेहद भरोसे के काबिल हैं। आपने सही कहा, क्योंकि भारत एक जिम्मेदार देश है और ये ना टेक्नोलॉजी चोरी पे विश्वास करता है, ना कोई रिवर्स इंजीनियरिंग पे विश्वास करता है। ये या तो अपने दम पर आत्मनिर्भर बन के और टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करवा के देश और पूरे विश्व में सम्मान के साथ खड़ा होकर बात कर सकता है और आंख से आंख मिला के बात कर सकता है।
इसका जो ध्येय है अपनी न केवल अपनी सशस्त्र सेनाओं को मजबूत और पूर्ण रूप से लड़ने के काबिल बनाना और दुश्मन की हर चुनौती को का मुंह तोड़ जवाब देना है, बल्कि इसके साथ में अपने मित्र देशों से भी अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर जहां तक कर सकते हैं, जिस लिमिट तक, वो भी शेयर करना, जिससे शांति बनी रहे और एकता इस विश्व में कायम रहे। जहां तक आपने रशियन टेक्नोलॉजी की बात की है, हाँ, हमारे पास में रशियन के MiG-21, MiG-29 था, इंजन है जिसमें रशियन इंजन लगे हुए हैं। पर यदि हम उस रशियन इंजन की आज इस जी टेक्नोलॉजी से कंपेयर करें ना, तो उनके एयरक्राफ्ट में ये अलॉयज यूज होते थे और उनकी जो इंजन की कैपेबिलिटी थी या दक्षता थी वो कुछ 100 घंटों की थी, और जबकि ओवरऑल करने से पहले हर बार उनको कुछ 100 घंटों के बाद में ओवरऑल करना पड़ता है, जबकि इसकी जो दक्षता है, एफिशिएंसी है, वो 25,000 घंटों की बात है। इससे क्या होगा, हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी, हमारी लड़ाई की क्षमता बढ़ेगी, हम आत्मनिर्भर तो बनेंगे ही, साथ में हम अपने जो आगे के रास्ते भी, जिसमें चाहे वो एडवांस एंड मीडियम एयरक्राफ्ट बनाने की टेक्नोलॉजी हो या स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हो, क्योंकि ये जो अभी टेक्नोलॉजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और के दौरे के दौरान जी और HAL में साइन हो रही है, यह इंजन जो हमारे पास में आएगा ये ज्यादा रिलायबल है, ये ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट है और इसके साथ इसकी लाइफ भी काफी ज्यादा है। सर, हाल ही में जोधपुर में हमारे जो सुखोई जो रशियन मेड हैं, राफेल फ्रांस के और तेजस जो कि भारत के खुद के जो स्वदेश निर्मित हैं, इन्होंने अपना जौहर दिखाया था, उसके गूंज से पड़ोसी मुल्क कांप गया था। अब आपसे समझना चाहेंगे, तेजस को अगर पर्टिकुलर हम समझना चाहें तो युद्ध क्षेत्र में तेजस हमारे लिए कितना घातक हथियार है, क्योंकि इस परिप्रेक्ष्य में जब हमारे पास उस लड़ाकू विमान के जो इंजन बनाने की क्षमता खुद हासिल होने जा रही है, तो अब ये हथियार हमारे लिए और कितना फायदेमंद साबित हो सकता है युद्ध क्षेत्र में। अब जब ये नया इंजन इसमें जी का F414 लगेगा, आप ये मान के चलो इसका जो थ्रस्ट है वो काफी बढ़ जाएगा। थ्रस्ट का मतलब होता है जब एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है और ऊपर की ओर जाता है तो कुछ सेकंड में वो इतनी हाइट गेन कर लेगा, क्योंकि थ्रस्ट इंजन का ज्यादा होगा। दूसरा, इसकी जो स्पीड है अब 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी, जिससे कि हम सुपरसोनिक हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट की श्रेणी में भी अपना एयरक्राफ्ट को निर्माण करना शुरू कर देंगे, और इससे हमारी क्षमता है और फ्लाइंग कैपेबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी। हम अपनी इसको बार बार मेंटेन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इसमें अंतर आने वाला है। मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण ये अंतर रहेगा और इससे हमारी जो सामरिक तैयारियों में बेहद इजाफा होगा। सर, एक आखिर में ये भी समझ चाहेंगे, इस दौर में जब चीन की निगाहें लगातार भारत पर टिकी हुई है और अमेरिका लगातार अपना पार्टनर जो है के तौर पर इंडिया को ले रहा है, चीन की तरफ से एक बयान जारी किया गया था उनके विदेश मंत्री की तरफ से कि भारत चाहे कुछ भी कर ले वो चाइना की टेक्नोलॉजी का मुकाबला नहीं कर सकता है, और अमेरिका जो है वो भारत को भले कितनी भी सहायता कर ले वो चाइना की सप्लाई चेन की बराबरी नहीं करवा पाएगा भारत से। तो कहीं ना कहीं वो बौखला तो रहा है, हड़बड़ा तो रहा है चीन, उसकी निगाह यहाँ पे टिकी हुई है और अब इस तरह का बयान आ रहे हैं। नहीं, आपने सही कहा। चीन ने जो अभी रिसेंटली उनके डिफेंस मिनिस्टर ने जो बयान दिया था, हमने अखबारों में ही पढ़ा था, ये एक बौखलाहट है, ये एक चिंता भी है उनकी, क्योंकि यदि आप टॉप टेक्नोलॉजी से काम करोगे तो उनकी तो रिवर्स इंजीनियरिंग की है, वो सब स्टैंडर्ड है, हर एक ने देखा है। पाकिस्तान में इवन उनके टैंक्स भी आए, एयरक्राफ्ट भी आए, तो कई ऑफ रोड हो गए, क्योंकि खबर चीन निकालता नहीं है, पाकिस्तान बताता नहीं है, ये खबर पूरी दुनिया में फैलती नहीं है, जहां जहां से खबर लीक हो जाती है पता लग जाता है। पर जो ये टेक्नोलॉजी है जी इंजन की, और इसके साथ में अभी एक और डील जो हो रही है वो जनरल एटॉमिक से हो रही है, HQ इनके MQ-9 भी सी गार्डियन की, वो भी हाईएस्ट टेक्नोलॉजी पे आ रहे हैं। आप मानोगे नहीं, ये नई टेक्नोलॉजी आने से क्षमता कई गुना बढ़ेगी। चीन की हमें परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो नए वाले इवन ड्रोन भी आ रहे हैं ना, ये 1200 किलोमीटर तक दूर तक के एरिया को आराम से देख सकते हैं, बिना एरिया में इन्फिल्ट्रेट किए भी देख सकते हैं। हमारे एयरक्राफ्ट की रेंज बढ़ जाएगी। चाइना को मालूम है पहाड़ों में युद्ध लड़ना इतना आसान नहीं है,
और पूरे नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न सेक्टर में, चाहे वो हमारा लद्दाख का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा अरुणाचल प्रदेश का सेक्टर हो, वहां पर युद्ध लड़ने के लिए भारतीय सेना काबिल है, जबकि उनकी लाइंस ऑफ चेन ऑफ सप्लाई काफी लंबी हो जाती हैं। जितने भी वो बेसिस बना लें, वहां उनके पास हवा की कमी है, उनके पास कैपेबिलिटी उतनी नहीं होगी जितनी हमारे एयरक्राफ्ट के पास कैपेबिलिटी होगी और जल्दी रीच होगी। वो जानते हैं यदि ये टेक्नोलॉजी इनके पास में आ गई तो इनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को काउंटर करना चाइना के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे में जब चाइना की ये हालत है तो पाकिस्तान की हालत इस समय क्या होगी, वो क्या सोच रहा होगा, इसका आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि YouTube पे लगातार वीडियोस आ रहे हैं कि अब तो वहां की आवाम भी जो है हिंदुस्तान जिंदाबाद और मोदी मोदी करने लग गई है, और वो सोचते हैं कि उनके देश में क्यों नहीं मोदी जैसा प्रधानमंत्री हुआ। कर्नल SPS खुराना साहब, आपने महत्वपूर्ण जानकारी हमेशा की तरह दी और सामरिक विषयों के गहन जो अध्ययन के जरिए आपने जो हमें विषय के बारे में समझाया, आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर। थैंक यू, जय हिंद। तो भारत के लिए महत्वपूर्ण कहा जा सकता है डील है, जिसके जरिए भारत की जो सामरिक क्षमता है उसमें जबरदस्त इजाफा होगा। खासतौर पर जो हमारे लड़ाकू विमान के इंजन हैं वो अब हम खुद ही बनाने लग जाएंगे। तो उससे आप समझ सकते हैं कि ऐसे वक्त पर जब हमारे पास ये टेक्नोलॉजी होगी तो हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। और ये कहा भी गया है कि एयरफोर्स वो फोर्स होती है जो दुश्मन के भीतर जाके सबसे पहले अटैक करती है, उसके होश उड़ा देती है। और भारतीय सेना के जवानों को अगर इस तरह की टेक्नोलॉजी मिलती है, निश्चित तौर पर हौसले भरी उड़ान के साथ वो किसी भी दुश्मन का सीना चीर पाने के लिए कामयाब होंगे। आप देखते रहिए पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।